हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर आप जो है बायोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन जो है पहले एक वीडियो बना दीजिए हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है। तो जाहिर बात है कि सबसे पहले जिस बारे में पढ़ते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो है आज का जो वीडियो है ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी का एबीसीडी क्या है उनके बारे में। तो आज हम इसी पर क्लास रखे हुए हैं कि आज सभी बच्चे का जो जाने की जो इच्छा है उनको क्लियर कर दें। तो हम शुरू करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन वो क्या है। स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग में आप लोग लिख लीजिए बायोलॉजी। बायोलॉजी इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इसको जीव विज्ञान बोलते हैं। अब हिंदी में आप लोग जीव विज्ञान बोले, इसको हम एक बार लिख देते हैं बायोलॉजी। तो चलते हैं सबसे पहले कि ये जो बायोलॉजी पहले ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो बायोलॉजी जो टर्म दिख रहा है आपको, ये बायोलॉजी जो शब्द ये बायोलॉजी जो ये शब्द जो दिख रहे हैं ये दो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ये दो ग्रीक भाषा से, जैसे आपको बता दें जिस तरह से अपने देश में इंडिया में जो भाषा जो हम लोगों का जो मुख्य भाषा है वो हिंदी, हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका जो हम लोगों का जो मुख्य भाषा वो हिंदी है। उसी प्रकार एक देश है उसका नाम है यूनान। आप लोग नाम सुनेंगे यूनान। यूनान में जो भाषा जो बोला जाता है वहां पर ग्रीक भाषा बोला जाता है, ग्रीक शब्द का यूज किया जाता है। वही हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो बायोलॉजी जो दिख रहा है बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। कितना शब्द से? दो ग्रीक शब्द। यदि आप मेरे साथ रिपीट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जहां तक हम मानते हैं कि आपको इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। तो बोले कि ये जो बायोलॉजी है ये दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है। कितने शब्द से? दो ग्रीक शब्द से, जिसका सबसे पहला शब्द है बायो। जिसका सबसे पहला शब्द है बायो, और बायो का अर्थ होता है लाइफ। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लाइफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवन। ध्यान दीजिएगा, ये जो बायो लिखे, बायो जो है पहला शब्द बायो। बायो का इस अंग्रेजी में उसका अर्थ होता है लाइफ, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? जीवन। और दूसरा शब्द है लॉजी। दूसरा शब्द लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। बोले क्या ये जो बायोलॉजी है बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है बायो। बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ को हिंदी में जीवन कहते हैं। और दूसरा शब्द है लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में अध्ययन करते हैं। तो हम इसको एक लाइन में आपको परिभाषा याद करवाएंगे, एक बार में एक शब्द में इसको क्लियर कर देंगे। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बोले कि बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है, जिसका पहला शब्द है बायो। बायो का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ को हिंदी में जीवन कहते हैं। और दूसरा शब्द है लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी को हिंदी में अध्ययन कहते हैं। एक शब्द में परिभाषा बोलेंगे जीवन के अध्ययन को। बोले जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बोले जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या बोले? द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। या तो इसको एक लाइन में बोले कि जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बोले द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। तो ये आपको हम बता दें कि बायोलॉजी को क्या बोलते हैं ये परिभाषा के रूप में। तो ये जो बायोलॉजी का जो अर्थ होता है वो हम आपको केवल बताए, इनका भी परिभाषा आपको हम अच्छी तरह समझाएंगे। केवल आपको हम बता दें कि बायोलॉजी का ये जो है टर्म जो है इनका अर्थ क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये जो बायोलॉजी जो शब्द है, आपको अगर पूछा जाए तो सवाल में रहे आपका कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता दें। बोले आपको पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया, तो आपको बताते जरा ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, यानी दो साइंटिस्ट का मिला हुआ ये जुड़ा हुआ चीज है। तो बोले बायोलॉजी जो है इन बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था दो वैज्ञानिक ने, जिसका सबसे पहला का नाम है लेमार्क। सबसे पहला का नाम है लेमार्क, और दूसरा वैज्ञानिक है उसका नाम है ट्रेविरेनस। आपको फिर से रिपीट कर दे, ट्रेविरेनस। और दूसरा साइंटिस्ट का नाम है ट्रेविरेनस। ध्यान दीजिएगा।
हम बोले आपको क्या किया, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, जिसका पहला का नाम था लेमार्क का, दूसरा नाम है ट्रेवियनस। इन दोनों ने इन शब्द का उपयोग 1802 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में। हम आपको बता दें फिर से, बोले कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो 1802 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। आपको हम बता देते हैं, बायोलॉजी के बहुत सारे जो पार्ट्स थे वो 1802 ईस्वी से पहले ही बहुत सारे पार्ट्स जो है वो उनका खोज हो चुका था, वो बन भी चुका था। लेकिन इन शब्द जो बायोलॉजी शब्द है इनका प्रयोग 1802 ईस्वी में किया गया, और उनके बाद इन समूहों को सारे जितने भी इनमें जो खोज हुए इन सबों को जोड़कर और उनके पूरी बंद किया गया बायोलॉजी से। तो हम आपको बता दें फिर से एक बार, बोले आपको क्या कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेवियनस, क्या बोले लेमार्क एवं ट्रेवियनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया। अब आपका हम इनका खोज भी बता, आपका इनका जो प्रयोग किया था वो भी आपको हम बता दिए। अब आगे चलते हैं कि ये जो बायोलॉजी है ये होता क्या है, इनको परिभाषा हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यह बायोलॉजी क्या है। तो अब आपको हम इसमें बता देते कुछ, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हम आपको बोले क्या कि बायोलॉजी में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जीवन का, तो आप हमको ये बताइए कि जीवन किस में होता है, जीवन जो होता है वो किस में होता है। तो हम आपको दो शब्द का यूज कर रहे हैं, ओनली दो शब्द का। देखिए उन दोनों में ही दोनों सम्मोहित हो जाएगा कि जिसमें जिसमें जीवन होता है। पेड़ पौधे जीव जंतु, जितने भी जिन में जीवन है वो पेड़ पौधे और जीव जंतु के अंतर्गत में सम्मिलित हो जाते हैं। तो हम बोले जीवन किसमें किसमें होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु में जीवन होते हैं। हम एक बार फिर से आपको बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु में जीवन होते हैं। आप देख लीजिए जरा ध्यान से। हम बोले पेड़ पौधे और दूसरा है छोटे बड़े जीव जंतु, ये है, इसी दोनों में जीवन होते हैं। अब आपको बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप परिभाषा में कैसे बोलेगा, ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी को हम परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे उस चीज को लेकर चलते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं एक बार। तो आपको हम बता दें, आप लोग 10th में, 9th में, 6 में, 8 में, 7 में आप लोग पढ़े होंगे साइंस। साइंस का आपका 3 पार्ट था, हर कोई जान रहे, हर कोई पढ़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला फिजिक्स भौतिकी विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और तीसरा है बायोलॉजी जंतु विज्ञान जीव, जिसमें वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों आते हैं। उसी दोनों को सम्मिलित करके बोल दिया हम जीव विज्ञान, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसके अंतर्गत में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में और जीव जंतु के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इनको परिभाषा के रूप में क्या बोलेंगे, जरा उनको ध्यान दीजिएगा। बोले क्या कि विज्ञान की वह शाखा, साइंस को बोलते हैं, बोले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, बोले कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम आपको, बोले कि विज्ञान की वह शाखा, बोले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, हम बोले क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। यहां तक में यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियों को लिख सकते हैं, जो कि हम आपका कमेंट पढ़ के हम उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे हम चल रहे हैं। आपको हम इनका परिभाषा आपको बता दिए कि ये हो गया इनका, ये जो आपको परिभाषा हो गया कि जीव विज्ञान का ये उनका परिभाषा हो गया। तो हम आपको इनका जो डिफाइन कर दिए, इसको इंग्लिश में भी एक बार डिफाइन कर देते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं।
तो बोलेंगे आपको इनको परिभाषा में क्या कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान दीजिएगा क्या बोले द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज बायोलॉजी। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं आपको, हम बोले क्या कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान दीजिएगा, बोले द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज बायोलॉजी। आपको हम बता देते हैं कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द का जो बायोलॉजी जो है, ये जो बायोलॉजी दिख रहा है, इन बायोलॉजी का जो फादर है, ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का जो फादर वो कौन है। तो देखिए आपको बता देते हैं, बायोलॉजी का जो फादर है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जो फादर है वो है अरस्तु, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरस्तु। ये बायोलॉजी के फादर है। आपको पूछा भी जाएगा कि बायोलॉजी का फादर कौन है, तो क्या बोलेंगे अरस्तु। अब हम आगे ले चलते हैं आपको, ये जो बायोलॉजी जो है, इनको, ये जो बायोलॉजी है, इनको समझने के लिए मुख्य रूप से दो भाग में बांटा। ये तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। जो बायोलॉजी है उनके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, बायोलॉजी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। अब बोर्ड में हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला है बॉटनी। आप लोग हिंदी में आपको बता देते हैं, इसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा है जूलॉजी, आप हिंदी बोलते हैं इसको जंतु विज्ञान। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बोले जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। इनको दो भाग में बांटा गया, इनको समझने के लिए मुख्य रूप से दो भाग में। ऐसे पार्ट्स इनका बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको मुख्य रूप से दो भाग में बांटा हुआ है, जिनमें सबसे पहला है बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा है जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले हम आप इनको खत्म करते हैं बॉटनी को, उसके बाद जूलॉजी को। तो सबसे पहले बॉटनी आपको समझा दें कि बॉटनी पहले होता क्या है। आप देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान साफ साफ नजर आ रहा है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधे का बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे का बात कर रहे हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा। आप लोग बहुत सारे डालडा का डब्बा में लिखा मिला होगा आपको कि वनस्पति घी, इसका मतलब वनस्पति मतलब पेड़ पौधे का घी। एक घी होता है कि गाय जानवर में जैसे कि दूध से निकलते हैं गाय भैंस का, उसी तरह वनस्पति घी उसमें डालडा का डब्बा में लिखा होगा, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे का घी। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि बॉटनी क्या, तो क्या बोलेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी की वह शाखा, बोले बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, केवल पेड़ पौधे के बारे में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोले कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं आपको हम, बोले कि आपको पूछा जाएगा कि ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है, इसको कितने भाग में बोलेंगे। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया मुख्य रूप से, जिसमें सबसे पहले बॉटनी है। बोले आपको पूछा जाएगा बॉटनी क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में, किसके बारे में, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आपको बता दें, आपको पूछा जाएगा कि बताइए फादर ऑफ बॉटनी मतलब क्या, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, जो फादर है वो कौन है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक है वो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। ये जो बॉटनी का जो फादर है वो है थियोफ्रेस्टस, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इंग्लिश में इसका परिभाषा बॉटनी का। बोलेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बोले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स। बोले क्या कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। फिर से रिपीट कर देते हैं, बोले कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। अब अगला चलते हैं जूलॉजी में। आपको बता दें, आप ध्यान दीजिएगा, जूलॉजी, यह जूलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है जू,
और जू का अर्थ होता है एनिमल, मतलब जंतु। एनिमल मतलब जंतु। और दूसरा शब्द लॉजी। अलॉजी का अर्थ आपको पहले भी बता चुका है। अलॉजी का अर्थ होता है स्टडी और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब ये बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। बोले क्या कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं, या उसी को प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। बोले आपको पूछा जाएगा कि ये जूलॉजी क्या है, बोलेंगे कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं या प्राणी विज्ञान कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि ये जो जूलॉजी है इसका फादर कौन है, जूलॉजी का फादर कौन है, तो आपको बता दें जो बायोलॉजी का फादर है वही जूलॉजी का फादर है। तो बायोलॉजी का फादर कौन था? एरिस्टोटल, अरस्तु, तो वही है जूलॉजी का फादर, एरिस्टोटल, जिसको आप लोग बोलते हैं अरस्तु, और अरस्तु जूलॉजी का फादर है। यहां तक मैं आप लोगों को हम समझ रहे कि कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो सके। अगर यहां तक में अगर किसी तरह का आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। हम एक बार फिर से हम ये जो जूलॉजी है इनका अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन दे देते हैं आपको। बोले क्या कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं बहुत हल्का है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ अ स्टडी ऑफ एनिमल, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज जूलॉजी। एक बार फिर से रिपीट कर देता है, बोले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज जूलॉजी। थैंक यू।